बच चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बिछ रही है चुनावी बिशात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसे भेजेगी पंचायत की चौखट पर, किसे करेगी पंचायत से बाहर। हिंदू कलश न्यूज बताएगा चुनाव से पहले चुनाव की हर बात। चुनावी यात्रा गांव की सरकार के लिए, देखिए मिथुन देव के साथ। नमस्कार। तो ग्राम पंचायत सियारा के कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं। आइए इनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं और पूछते हैं इनसे कि आखिर में गांव की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर गांव वाले दुखी हैं और आने वाले सरपंच को किन मुद्दों पर चुनाव जितवाना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं भाई साहब से। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नरसिंह राव है मेरा नाम। अच्छा नरसिंह जी, आप बताइए कि आपके गाँव की मुख्य समस्याएँ क्या क्या है सर? मुख्य समस्या तो यह है सर कि हमारे गांव में आज से 20 साल पहले हॉस्पिटल बना था जी। आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया जी। और गांव का भी कोटा, हमारे गांव ग्राम पंचायत सियारा है लेकिन फिर भी हमको गांव लेने के लिए चौकड़ी जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी कोटा इधर लाना है। और जो आजकल के जो स्टूडेंट है, युवा पीढ़ी है, जो फौज है, पुलिस की तैयारी कर रही है जी, उनके जो फिटनेस के लिए कोई मैदान नहीं है, ना ही कोई उपकरण है जी। तो उनके लिए एक तो मैदान बनवाना है, उसके अंदर जो भी उपकरण है, जो जिम के जो भी फिटनेस के, वो सारे उपकरण की पूरी समस्या ही है। पूरी पहली बात तो मैदान है ही नहीं। अच्छा, आपके गांव में कुल मिला के कोई मतलब अपने फिटनेस के लिए कोई मैदान नहीं है? नहीं, फिटनेस के लिए कोई मैदान नहीं है जी। और पानी की समस्या गांव में, आधे गांव में पानी आता है और आधे में नहीं आता है। अच्छा। तो मतलब टंकी कोई बनी है नहीं, जो भी थी वो अभी टूट गई है पूरी। जी, बिल्कुल। 20-30 साल पहले कोई टंकी बनी थी जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। आने वाले सरपंच से आप उम्मीद करोगे कि ये हाँ, ये पानी की समस्या है, फिटनेस की समस्या है, हॉस्पिटल है ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। जी जी, ये मेन समस्या है। और बहुत अच्छी बात है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाल है सर। अच्छा दयाल जी, आप बताइए गांव के अंदर शिक्षा व्यवस्था किस टाइप की है? शिक्षा व्यवस्था तो ठीक ही है सर। जी। अपने गांव की बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें, बच्चियाँ स्कूल में पढ़ाई करती हैं सर? बिल्कुल करती है। अच्छा, कहाँ तक स्कूल है यहाँ तक? 12वीं तक है सर। अच्छा, 12th क्लास तक स्कूल है। अच्छा, सभी फैकल्टी है सर? साइंस, बायो, मैथ्स वगैरह? नहीं, कौन सी है? आर्ट्स है। आर्ट्स से। जी। और इसमें और क्या क्या सुविधाएं, ऐसी असुविधाएं हैं जिन कारण से आप आने वाले सरपंच को चुनोगे ताकि वो आपकी समस्याओं को सुन सके? हमारे स्कूल में सुविधा अच्छी है सर। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आने वाले सरपंच से क्या उम्मीद करोगे? आने वाले सरपंच से यही उम्मीद करेंगे अच्छा कार्य करेगा, अच्छा विकास करेगा, और क्या करेंगे। जी। विकास के नाम पर कौन कौन से ऐसे कार्य जिन्हें आप आने वाले सरपंच से करवाना चाहते हैं? एक तो SLR बनानी है, हमारे पानी की टंकी समस्या है बड़ी वाली, जो हमारे लवारी और शेरा दोनों गाँव में। जी जी जी। जनसंख्या भी पूरी बन सकती है। जी जी जी, बिल्कुल। आइए कुछ और ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं, इनसे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, कुशाल राव है जी। अच्छा कुशाल राम जी, के गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बने हैं वो कितनी मात्रा में बने? जो शौचालय के गांव के थ्रू जो बेनिफिट आया है वो कितना आया है? शौचालय लगभग करीब करीब पूरा है। हाँ जी। और PM आवास थोड़ो कम है, ये तो और भी जोर कर। सरपंच थे चाहो भाई माने गांव वाला टोटल सुविधा मिल सके। हाँ, आने वाले सरपंच साहब यही चाहेंगे पूरी सुविधा कराए उपलब्ध। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात कही कि आने वाले सरपंच से पूर्ण रूप से ये उम्मीद रहेगी गांव की शिक्षा, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे पानी की समस्या हो या गांव में सड़कों की समस्या हो, हर समस्या को लेकर ये आने वाले सरपंच से यही उम्मीद करते हैं कि वो सरपंच इन समस्या को सुने और पूर्ण रूप से इनकी समस्या को सॉल्व करे। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र है सर। अच्छा गजेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि गांव में युवाओं के लिए क्या अवसर हैं और आने वाले सरपंचों से युवाओं के लिए क्या उम्मीद है? आने वाले सरपंचों से यही उम्मीद रखते हैं कि युवाओं के लिए यहाँ पे कोई फील्ड वगैरह नहीं है जी, जो आगे सिलेक्शन हो सके, फौज है, पुलिस फिजिकल तैयारी कर सके, उसके लिए गांव के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं है जी। और उसके अलावा और कुछ आने वाले सरपंच से उम्मीद करोगे आप? यही उम्मीद करेंगे। आज के दिन भी हमें 3-4 किलोमीटर राशन के लिए जाना पड़ता है हर परिवार से। जी बिल्कुल सही। आने वाले समय के अंदर सरपंच से यही उम्मीद करेंगे कि कोटा हमारे गांव में हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे युवाओं की समस्या है, ग्रामीणों की समस्या है कि भाई यहाँ पर आज भी जो राशन का गेहूँ मिलता है वो लाने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर इनको जाना पड़ता है। तो उसके लिए पूर्ण रूप से ये कोशिश करेंगे आने वाले सरपंच से उम्मीद रहेगी कि वो यहाँ पर स्थापित हो और गाँव वालों को पूर्ण रूप से आसानी से सुविधाएँ मिल सके।
तो आइए सियारा के कुछ और ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब से बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर खिलेरी है। अच्छा शंकर जी, आप बताओ कि अपने गांव के अंदर सियारा के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है? हमारा शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पर 12th तक की क्लास है, जहाँ पर पहले 5वीं थी, उसके बाद 8वीं, फिर 10वीं और अभी 12वीं तक है। तो इसमें छात्र छात्राओं को यहाँ पर पढ़ाई करने का मतलब बहुत अच्छा अवसर मिलता है, जिससे कि हमारे छात्र छात्राएं अच्छे से यहाँ पर पढ़ते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। तो उनके रोजगार के लिए क्या अवसर है और आने वाले सरपंच से आप क्या उम्मीद करते हो? हम आने वाले सरपंच से यही उम्मीद करना चाहेंगे कि वो बच्चों के लिए अच्छे से स्कूल में कुछ व्यवस्था करे, आगे के लिए रोजगार के लिए और कुशल जो होते हैं अपने युवाओं के लिए वो योजना खोली जाए और अच्छे से मतलब बच्चों के लिए ट्रैक बनाई जाए जिससे बच्चे दौड़ सके। और पढ़ाई के लिए जो भी व्यवस्था हो तो मतलब निःशुल्क कोई कोचिंग व्यवस्था हो या फिर अपने स्तर पर कोई टीचर हो तो घर पे व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चे मतलब आगे बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। बिल्कुल अच्छी बात है। आइए एक माता जी हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। माता जी राम राम सा। राम राम सर। काई नाम आप रो? मारा नाम भौरिया सर। अच्छा माता जी, एक चीज बताओ कि अपन अटर किसान और कहीं समस्या है? किसान कोई समस्या नहीं है। एक तो देखो कि बीज खाद बीज वाली दुकान होनी चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और खाद बीज पाउडर वाली चीजें अपना गाँव में पंचायत होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, अपन किसान जी को 6000 आवे महीने बेहंगर आवे कहीं बे आवे है और नहीं आवे तो आप कोई जानकारी ले तो दे सके। हाँ। और आने वाला सरपंच किन टाइप का जोई जाए गांव में और कहीं विकास जोई जाता है? गाँव में स्कूल ना बढ़िया चाहिए और अपन लेटरिन बाथरूम चाहिए और अपने जो घर में कोई चीज है समस्या है तो बने आप सुनवा करनी चाहिए जी। इस वास्ते सरपंच का माने जड़ा बनाना चाहिए। पानी आनी आवे बराबर गांव में, पूरा गांव में। ढाणिया में थोड़ा कम समस्या है तो ढाणिया में क्या मैं तो आ सके। मैं हुनी और कई जना के था गांव वाला कटे माने कोटो कोनी जगह मन धान लेना चाहिए 4-5 किलोमीटर जाना पड़े। बस सही है, वो कोटो भी आटे आना चाहिए। जी ठीक है, गेहूँ बाजरी कोई चीज मिले तो आपने आटो जावा वहाँ परेशान है, वहाँ दोहरा गाड़ी मिले नहीं मिले तो आदमी कोई साधन है कोई नहीं है। सही बात तो है। बहुत दुखी है। इस वास्ते सब चीज होनी चाहिए आटे एडे सरपंच चाहिए अपने हुनवा करना वाला। तो आइए सियारा ग्राम पंचायत ग्रामीणों के मुद्दे जानने के बाद, उनकी समस्याएं जानने के बाद जो यहाँ के सरपंच उम्मीदवार है सरोज देवी राव, उनके पास हम आए हैं। तो आइए इनसे अपनी मातृभाषा में बात करते हैं और कुछ जानते हैं इनके बारे में। तो सबों पहला तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इन हिंदू कलश न्यूज चैनल में। धन्यवाद जी सरोज जी, आप बताओ मैंने आपने के आप एक संक्षिप्त छोटो परिचय हमारे चैनल में आप दर्शकां देव सा। मैं सरोज राव, पति का नाम राधे श्याम और सियारा से बोल रही हूँ और सरपंच तरफ से आपके सामने मैं उम्मीदवार हूँ। जी तो ये है सरपंच उम्मीदवार सरोज देवी राव जो हमारे सामने हाजिर है। तो आप मनी यूँ बताओ साहब कि आप रो राजनीति रे महीने आना रो कई कारण हो? पहली बार ही जाए हो कि पहला बेर भी आप राजनीति कर चुका गाँव और महीने? नहीं, पहली बार ही आया यहाँ। मैं आऊनी मोरनी थी लेकिन सब गांव वाला कह रहे हैं कि आप खड़ा हो राजनीति में आओ। आप जना में आया और अब विकास करनी चाहो गाँव रो मतलब। तो सरज जी इन बार थे सरपंच बन रहा हो, सरपंच उम्मीदवार हो आप गाँव रे महीने, तो एड़ा कई मुद्दा है थाना जिन मुद्दा माते थे चुनाव लड़नी चाहो और गाँव रो कई विकास करनी चाहो? एड़ा भी मुद्दा है, इन वास्ते मैं सरपंच बनना चाहूँ मैं। और गांव में जो प्रॉब्लम है पानी री है वो घर घर में पुगावनी चाहूँ पानी आप रे लिए। गांव में कोटो नहीं है तो चौकड़ी और गांव में दोनों भी गांव में मैं कोटो लावनी चाहूँ। और स्कूल बच्चों वास्ते जो बच्चा पढ़ रहा है कर रहा है वो वास्ते कोचिंग लिए नौला। और जो भाई जो पढ़े लिखे लड़का है वे नौकरी करना चाहे, कोई पुलिस में कोई फौज में, तो वो लिए मैदान बनौला जी, मशीना लिए नौला और वास्ते। और गांव में हॉस्पिटल नहीं है, पिपाड़ जाना पड़े हर छोटी मोटी बात में, डिलीवरी विधि हर बात में रात बिरात। तो शहर में हॉस्पिटल बना वाला, डॉक्टर लेना वाला और भी प्रॉब्लम है अटे तो वो अब मोरकोसिस में सब पूरी करला। कच्ची रोड है तो अब उठे हर गली में ब्लॉक बिड़ा वाला चौकड़ी से उठे सियारा। तो सरोज जी का कहना है कि गांव के बहुत सारे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे हॉस्पिटल की समस्या हो या शिक्षा की समस्या हो, हर समस्या के अंदर उनका निवारण करना चाहते हैं, अपने गांव को अव्वल लाने की ये पूर्ण रूप से कोशिश करना चाहते हैं। सरोज जी यूँ बताओ मैंने कि अपन गाँव में कई सारा किसान लोग गणा है, तो किसान लोग करवाते थे कहीं करनी चाहो? किसान आ रहे जो भाई आपके लिए आप फसला खराब हो जावे, मैं इन हाथे खड़ी हूँ 6000 रुपये सालों साल मिल रही हो, जो कि नहीं रुखियोड़ होवे तो वो मैं दिलाऊँ ला। अच्छा। और हर किसान रहते हर टाइम में खड़ी रहूँ ला। अच्छा, चाहे कोई समस्या हो, हर कोई समस्या हो मैं
खड़ी रहूँला। बिल्कुल। सरोज जी का कहना है कि किसानों के हर तरह की कोई भी समस्या हो उस समस्या के लिए साथ खड़े रहेंगे, चाहे उनका पिछली वर्ष जो उनकी फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा हो, या फिर जो किसानों की गवर्नमेंट की तरफ से 6,000 रुपये राशि आती है हर साल के लिए, तो चाहे उस समस्या के लिए हो या किसानों की किसी भी तरह की समस्या के लिए ये पूर्ण रूप से आपके लिए हाजिर होंगे। अच्छा सरोज जी, एक चीज़ और बताओ मैंने कि अपन गाँव रे महीने शिक्षा री व्यवस्था केड़ी है, मतलब छोरा पढ़े कि नहीं पढ़े, छोरा पढ़े कि नहीं पढ़े, आप बताओ देखा कि कहीं है? नहीं, अब बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है जो भाई आप मैं मार तरफ कोशिश करूँगा कि गाँव रा लड़का है लड़की है बहुत अच्छा पढ़े, और लिए मैं स्कूल है गाँव रे महीने अच्छा टीचर भी है स्कूल के महीने वन अच्छा पढ़ा रहा है, जो भाई और भी कमी होवेला तो मैं पूरी करूँगा स्कूल रे महीने। अच्छा, खेलकूद रो मेडल अपन अटे है कि नहीं अपन गाँव रे महीने? खेल कूद रो मैदान नहीं है, मैं बनाऊँ जो पुलिस में भर्ती होना चाहे, कोई भर्ती हो नौकरी लागनी चाहे तो खेल रो मैदान बनूँला, मशीना लगाऊँला, और भी होवेला जो भाई प्रॉब्लम वो मैं पूरी करूँ। इन अलावा कई एड़े देखो कहीं रह करे भाभी जी गांव में कई ऊपर योजना आया करे अपन सरकार तरफ बे योजना कहीं अपन आम आदमी तक पूग नहीं सके, जो गरीब आदमी है गाँव इन तक पूग नहीं सके। जैसे मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना आई बार, इनमें कई लोग मकान बढ़िया बनाया को पूरा। अच्छा, बिना अलावा जो शौचालय योजना आई, लेटरिन बाथरूम गवर्नमेंट के मैदान बना दे 12,000 रुपया आया करे, बे कहीं कई लोग पूगा नहीं पूगा, तो अन वास्ते थे कहीं करोला नहीं, जिन्हें लेटरिन बाथरूम नहीं है तो वो लेटरिन बाथरूम बनावा, जिन्हें पैया रुक्योड़ा हुए शौचालय तो वन पैया भी दिरावा, और भी तकलीफ है तो वो मैं तकलीफ सब दूर करा। अच्छा, मकान भी बनवा दे कि नहीं? जिन गरीब मकान नहीं है तो भैया सरकार क्या वहाँ सरकार तरफ मकान बना देवा वने, और जिन्हें लेटरिन बाथरूम नहीं है उन्हें लेटरिन बाथरूम बना देवा, और जिन लेटरिन बाथरूम में पैया नहीं आ रहा है तो और पैया रुक्योड़ा हुए तो पैया भी दिलावा लेटरिन बाथरूम, और पंचायत तरफ अपन ई मित्र लेना आवा गाँव में जो हर समस्या सोल हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने बोला कि मैं अपने ग्राम पंचायत में एक पंचायत के थ्रू एक ई मित्र का संचालन करूंगी, जिसके तहत गांव के अगर कोई भी समस्या हो तो उन समस्या को वो अपने ई मित्र पर दर्ज करवा सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द उनकी सुनवाई हो सके। तो सरोज जी आप बताओ कि जो लाला सरपंच है सरपंच कई मोटा मोटा काम बाकी रहेगा जो थे करावनी चाहो? नहीं, लाल सरपंच एता काम वो हैं कियो पण कोई अड़ो काम है वो कोशिश वे करी पण वो नहीं होयो लारे रह गयो, तो अब वो काम मैं पूरो करूँला। अच्छा, कई अड़ा काम है? अब पंचायत एक तो गांव में नहीं है, वह पंचायत बनावाला, और हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल बनावाला, और गौशाला गांव में नहीं है तो गौशाला बनावाला। अच्छा, पानी टंकी नहीं है गांव में, पानी टंकी भी बनावाला, और जट्टे लाइटा नहीं लागोड़ी है तो लाइटा भी लगावाला, रोड लाइटा। अच्छा, ये मोटा मोटा काम है जो लाल सरपंच नहीं करा सके और कोई कारणवश वे थे करवाओ। चलो, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि गांव के अंदर पानी की टंकी हो या रोड लाइट हो, गांव की सड़कें सुधारना हो, या सबसे बड़ा मुद्दा इनका जो गौशाला का है और एक ग्राम पंचायत का भवन यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए ये पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। आगे सरोजी मैं आपने एक चीज़ और पूछनी चाहूँ, जैसे मान लो कि सरपंच बन गया, सरपंच बनया पचे पहलो काम थानो कहीं भाई? सरपंच बनूला तो अब पहलो काम करूँला पंचायत भवन रो, पंचायत भवन बनाऊनी बहुत इच्छा है हमारी, अब आप बनाऊँला मैं, और ये गाँव में गौशाला बनाऊँला। जी, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे कि अपना पूरा भारत रे महीने बेरोजगार युवा बहुत ज़्यादा है, युवा कने रोजगार नहीं है, अटीन वटीन भटक रिया है, पढ़ लिया लिख लिया अपन वे आगे बढ़ रहा नहीं है, तो इन्हें बहुत सारा कारण है, थे कहीं करोड़ा एरो बेरोजगार युवा वास्ते कोचिंग सेंटर खोलला। एक तो पढ़ोड़ा छोर होवे छोर होवे वे तैयारी करेला आप रे तो नौकरी हो रहा लागी, तो और एक मोटो मैदान बनावाला जो जिमरी मशीन लगावाला। अच्छा, वे तैयारी कर और हो रहा नौकरी जाए। बिल्कुल, युवाओं के लिए इनकी सोच है कि मैं एक कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ जिससे वो फौज पुलिस में जा सके आसानी से, और उसके अलावा एक ग्राउंड मैदान तैयार करवाना चाहते हैं, एक फील्ड तैयार करवाना जिसमें वो अपनी दौड़ भाग कर सके, अपनी शारीरिक एक्सरसाइज पूर्ण रूप से कर सके, और फिर फिजिकल में फिटनेस हो सके और आगे बढ़ सके। तो सरोज जी आप गाँव रा लोगों आप कहीं उम्मीद करनी चाहो, कहीं अपील करनी चाहो? मैं सरोज राव सरपंचा में खड़ी हूँ, मारो चुनाव चिन्ह अबूरो से विन माते वोट देना, आप मने जीते ही जो। बिल्कुल सही बात है, सरोज जी ने बोला कि आप मुझे अमूल्य मत देकर विजय बनाए। ये तो देखिए बाद की जनता तय करेगी, गांव की जनता तय करेगी कि किसको विजय बना रहा है और किसको अविजय रखना है। तो आने वाले समय में ये राजगद्दी का योग किसके किस्मत में लिखा होगा ये तो समय बताएगा और गाँव की जनता बताएगी। आइए चलते हैं।
तो आइए ग्राम पंचायत सियारा के दूसरे सरपंच उम्मीदवार फेपी देवी के पास हम आए हैं। इनके प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ में है सोहन जी। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके क्या मुद्दे और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदू कलश में। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा सोहन जी, आप मुझे बताइए कि आप लोगों का राजनीति में आना कैसे हुआ? आप पहले से ही राजनीति करना चाहते थे या बाद में राजनीति में आए? नहीं, मैंने अभी इसे ही सोचा कि गांव की जनता है जो परेशान थी, इसलिए मैं अंदर राजनीतिक में मैदान में जो जनता ने जो फैसला किया वो मैंने मंजूर किया। चलो ठीक है, मैं भी आपकी मातृभाषा में बात करता हूँ। अपनी मातृभाषा बहुत अच्छी लगती है मुझे भी। तो सोहन जी, आप बताओ मैंने कि अपना गाँव रा बड़ा बड़ा मुद्दा कहीं है और कई मुद्दा माते आप चुनाव लड़नी चाहो और जीतनी भी चाहो? हमारा बड़ा बड़ा गांव रहा है मुद्दा ऐसा कि गांव के अंदर पहले बात तो हमारे गांव के अंदर कोटा नहीं है। जो अंदाज लाने के लिए जो जाते हैं गांव के, जो चौकड़ी जाते हैं, चौकड़ी 5 दिन घूमते हैं, 6ठे दिन उनको गेहूँ देते हैं। जी ठीक है। ऐसा गांव के अंदर हॉस्पिटल है, बिल्कुल सुविधा नहीं है। गांव के अंदर कोई ढाणी के अंदर रोड नहीं है। नंबर 3 पे है तो किसी मान लो गांव के अंदर हॉस्पिटल, खेल का मैदान भी नहीं है। बच्चे हैं जो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है जी, इसलिए गांव में खेल कूद भी होना चाहिए, मैदान भी होना चाहिए। और गांव में बिजली, लाइट भी, पानी भी सुविधा नहीं है। बहुत परेशान है गांव। तो क्या आप सरपंच बनने के बाद इन सभी सुविधाओं को गांव वालों को उपलब्ध कराओगे? हैंग सुविधा आप है वहाँ देवो कि नहीं देवो? मैं पूरी सुविधा दूंगा। अच्छा, पूरी आप अपनी पूरी कोशिश करो ला। मैं मेरी 1000 कोशिश करूंगा। जो कोई भी आदमी को अपना जो भगवान से हक मिलेगा, जितना भी गवर्नमेंट से उनका हक दिलाऊंगा। अच्छा, तो मैं समझिए आप नहीं कहना चाहूँगा अपन गाँव इन हियर हम कितना गाँव लागे हैंगी? सियारा ग्राम पंचायत में 2 गांव लगते हैं, चौकड़ी और छोटी चौकड़ी, खुर्द और सियारा। अच्छा, मैं यूँ कहना चाहूँगा अपन गाँव टोटली वोट कितना है? 3700 वोट है सर। अच्छा, 3700 वार्ड कितना लागे अपन? 9 वार्ड है। अच्छा, तो सोन जी एक चीज़ बताओ मैंने कि कई एडी स्कीम कई एडी सर्विस रिया करे गाँव, मतलब गवर्नमेंट ऊपर आया करे, पर कहीं रिया करे कि गरीब जनता अनपढ़ है और भी जनता तक ठेठ पूग नहीं सके। तो आप इन वास्ते कहीं करो ला? मैं पूरी जनता तक एक एक घर और एक परिवार से मिलकर उनको पूरा सुविधा दूंगा। अच्छा, टोटली सुविधा आप उनको दोगे? हाँ, टोटल सुविधा दूंगा। अच्छा, तो एक चीज़ बताओ मैंने आप कि अपने गाँव रे महीने मेन जो समस्या है वह कहीं है? मेन समस्या है, हमारा गांव को आदर्श बनाना चाहते हैं। आदर्श गांव बनाना चाहते हैं? हाँ, आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। आदर्श गांव के अंदर तो बहुत सारी फैसिलिटीज देनी होती है। हाँ, तो बहुत सारी फैसिलिटी हम ग्राम वासियों को देंगे। अच्छा, बहुत सारी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताओ आप मैंने कि भाई सरपंच मनियार पच्चे पहला मुद्दा आप रोकाई भाई? सरपंच बनते ही पहला मुद्दा हमारे गाँव का ये रहेगा, हमारे गाँव के अंदर हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल बना हुआ है, वो खराब स्थिति में है। जी। सोहन जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि पिछले जो 5 साल का सरपंच था उसके कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से बड़े कार्य नहीं हुए थे जो आप करवाना चाहते हैं? पिछले 5 साल में जो सरपंच थी लीला देवी, तो उन्होंने जो हमारा पंचायत भवन रहा था वो गांव वाला ने रोकवा दिया। वो मैं पहले बनते ही पूरा करूंगा, फिर बाद में हॉस्पिटल का काम करूंगा, बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान बनाऊंगा, जो गांव में बिजली लाइट की सुविधा करूंगा, और गांव और ढाणिया में पूरी सड़कें बनाऊंगा। जी बिल्कुल, सोहन जी का कहना है कि मैं गांव में पूर्ण रूप से सारी सुविधाएं दिलवाने की कोशिश करूंगा जो हर एक आम नागरिक को, गांव वालों को चाहिए। सोहन जी, आप बताइए मुझे कि युवा, अभी क्या है कि भारत के अंदर युवा बहुत सारे बेरोजगार हैं, तो ऐसे बेरोजगार युवा हमारे गांव में भी हैं, तो उनके लिए आप क्या करोगे? बेरोजगार है जो, उन भैयों के लिए हम खेल कूद का मैदान बनाना है, तो मैदान बना के उनको पूरा सहयोग करेंगे तो वो बच्चे आगे जाके नौकरी मिलेगी। बिल्कुल सही बात है सर। सोहन जी ने बोला कि मैं खेल कूद के लिए मैदान बनाऊंगा ताकि वे अपनी शारीरिक दक्षता पूर्ण रूप से पार कर सके और आगे गवर्नमेंट नौकरी या किसी भी सरकारी महकमे में जाकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। सोहन जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि गांव के अंदर जो जल की व्यवस्था है, पानी की समस्या कितनी है? जल की व्यवस्था बहुत कम है। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे गांव में जल की व्यवस्था बिल्कुल भी अभी बंद स्थायी रूप से। जी जी। तो मैं सोचता हूँ कि मैं मेरे खुद के पैसे लगा के ही गांव को ट्यूबवेल खुदवा के गांव को घर घर पानी दिलवाना चाहता हूँ। जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सोहन जी आपसे कि अपने गांव के अंदर यहाँ किसान भी बहुत अत्यधिक मात्रा में है, तो उन इस किसानों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं का आप किस तरह से निराकरण करेंगे? उनको फसल का जो बीमा होगा वो बीमा रूप से उनको जो विधि है गवर्नमेंट देती है उसको बीमा दिलवाएंगे। जो आज मान लो कृषि विभाग के जो बीज है, जो खाद बीज मिलता है वो फ्री में उनको सेवा देंगे।
अच्छा, टोटली सुविधा आप आराम से दिलवाओगे उनको? आराम से दिलवाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही सोहन जी ने, किसानों की समस्या के साथ खड़े भी रहेंगे। सोहन जी, एक चीज़ और बताऊं मेरे, जैसे कि जब दो प्रतिद्वंदी आपस में लड़ते हैं तो एक का गिरना लाजमी होता है। अगर मान लो अगर आप सरपंच नहीं बने तो क्या फिर भी गांव की समस्या के साथ खड़े रहोगे? नहीं, हम सरपंच बने या नहीं बने वो तो जनता का फैसला है, पर लेकिन गांव के साथ में हम रहेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, गांव के साथ में आप फिर भी रहोगे। आप अपने गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं गांव लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत सियारा के उम्मीदवार फेंपी देवी उम्मीदवार हैं, तो मैं ग्राम वासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप अपना अमूल्य वोट देकर आपकी विजय बनावें। आपका हमेशा आपके हर कदम आपके साथ में रहेगा। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो अलमारी है जी। मेरे माता जी का जो चुनाव चिन्ह है वो अलमारी है जी। बहुत अच्छी बात बताई। ये थे सोहन जी जो सरपंच उम्मीदवार फेंपी देवी है, उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ में थे। और जानते हैं कि अब जीत किसकी होती है, कौन सरपंच पद पर विराजमान होता है, ये तो बात की बात है और गांव की जनता तय करेगी। लेकिन इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, देखिए अपने वादों पर ये कितना खरे उतरते हैं। मेरा गाँव के एक नज़दीकी गाँव चोकड़ी, ये दोनों एक ही ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं और इनके चोकड़ी के अंदर एक और सरपंच उम्मीदवार है लीला देवी। उम्मीदवार के प्रतिनिधि के तौर पर राम प्रकाश जी हमारे साथ में। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदू क्लस मीडिया ग्रुप में। धन्यवाद सर। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड पूर्व पहले से ही राजनीति के अंदर है या अभी राजनीति में आने की आपने मनसा बनाई है? पहले से राजनीति में है हमारे पिताजी, और गांव में जो भी गांव वाले जो चुन के जो सुविधा जो भी गांव वाले चुन के जो कैंडिडेट बनाते हैं वही हमारे गांव में कैंडिडेट बनते हैं। जी बिल्कुल, अच्छी और बात है। इस बार भी हमारे गांव वालों ने मिलकर हम पिताजी को आगे किया है जी। तो गांव में हमारे पिताजी का मेन लक्ष्य यही है कि हर गांव के हर व्यक्ति को ग्राम पंचायत के तौर जो भी सुविधा हो वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सर, मतलब पहले से आपके फादर राजनीति में है, इसका मतलब पहले भी सरपंच पूर्व में रह चुके हैं? नहीं, सरपंच नहीं रह चुके हैं। तो मंडल में हमारे पिताजी ने चुनाव लड़ा था। हाँ। और उसमें हमें हार ही मिली, निराशा हाथ लगी थी। निराशा ही हाथ लगी थी। बिल्कुल। जो अब वो उस वक्त भी गांव वालों का ही पर चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हार हो चाहे जीत हो, नतीजे होते रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अभी हमारा एक ही लक्ष्य है, आज भी लक्ष्य है, सरपंच हो चाहे मत हो, हमारे पिताजी का एक ही है कि गांव में से अगर किसी को भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो किसी के लिए भी मना नहीं है। जी राम प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात की कि चाहे सरपंच होना एक बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन गांव के लिए एक पूर्ण रूप से हाजिर होना, हर जरूरतमंद को उनकी सुविधा के अनुसार उनकी सुविधा पहुंचाना, ये बड़ी बात होती है। उनकी समस्याओं के साथ खड़े रहना, ये बड़ी बात होती है। सरपंच रहना किसी के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो राम प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप अभी आपकी माताजी अभी सरपंच चुनाव के उम्मीदवार है लीला देवी, तो आपके बड़े मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और गाँव के अंदर कौन कौन से विकास के कार्य करवाना चाहते हैं? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि ग्राम पंचायत के अंदर कच्ची जितनी भी सड़कें उसको पक्की बनवाने, हॉस्पिटल की सुविधा, और हमारे ग्राम पंचायत में सीधी जो रोड जो लिंक कर रखी है ग्राम पंचायत सियारा और चौकड़ी में, वो रोड अभी तक बनी हुई नहीं है, तो उसको पक्की बनवाना। हमारे कोई भी गांव का आदमी होगा तो वो बड़ी चौकड़ी से होके निकल के जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। जो इस पंचायत में 2 गांव जो रोड तय हो रखी है वो रोड एक्चुअल में अभी तक सही है ही नहीं, उसको बनवाना है। और जिस घर में पानी नहीं है, जैसे गांव में लगभग घरों में पानी है, जिस दिन ढाणियों में पानी नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे ढाणियों में पानी पहुंचाना है। बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरी बात है कि हमारे ग्राम पंचायत में पानी की टंकी नहीं गांव में बड़ी। जी। जब तक वो बड़ी टंकी नहीं बनेगी तब तक हर घर में हर ढाणी में पानी नहीं पहुंच पाएगा। सही। तो ये एक दरख्वास्त रहेगी हमारी कि एक टंकी बनवानी, सड़कें बनवानी। और दूसरी बात ग्राउंड, खेल का मैदान सियारा में भी है पर प्रॉपर नहीं है बना हुआ, प्रॉपर बना, हमारे गांव में भी है पर प्रॉपर नहीं बना हुआ है। बिल्कुल सही। तो एक खेल के मैदान तैयार करवाने जी, ताकि मतलब ताकि जो युवा लोग होते हैं जो आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए दौड़ के लिए कोई वो प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, उसके लिए दोनों गाँव में ग्राउंड तैयार करवाना। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जो भी पंचायत का कोटा है, हमारे गांव के ऐसा सुविधा होनी चाहिए कि हमारे गांव वालों को हमारे गांव में मिले, सियारा वालों को सियारा में मिले, ताकि उनको आना जाने का चक्कर नहीं पड़े। बिल्कुल।
और हम जो भी चाहे सियारा पंचायत में हो चाहे चौकड़ी पंचायत में हो, जिसको राशन की सुविधा नहीं मिलती है, गरीब घर से है फिर भी राशन की सुविधा नहीं मिलती है जी, उस बंदे को राशन की सुविधा मिलनी चाहिए टोटली। और ग्राम पंचायत की जितनी भी सुविधा है, जो अब गरीब परिवार होते हैं उनको ज़्यादातर पता भी नहीं चलता है कि कौन सी सुविधा आई है, बिल्कुल कौन सी कम पढ़े लिखे होते हैं इस कम कारण पढ़े से। लिखे होते हैं, बिल्कुल सही। तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवानी है। और नालियाँ प्रॉपर नहीं है गलियों में, अगर बनी भी है तो भी मतलब कोई ध्यान नहीं देता है उसमें, बिल्कुल सही। वो पानी बाहर निकलता रहता है रोड पे, वही सड़क बनी हुई है तो भी नहीं के बराबर, बिल्कुल सही बात है। तो वो चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए दोनों गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही राम प्रकाश जी ने कि गाँव के जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो नाली का हो, सड़कों का हो, या सबसे बड़ा मुद्दा जैसे इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के वो राशन का जो कोटा होता है वो हर जगह अलग अलग होना चाहिए, चाहे सियारा हो या चौकड़ी हो, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे मान लो कि जो पूर्व में 5 साल के सरपंच का कार्यकाल था, तो वो ऐसे कौन से बड़े कार्य नहीं करवा पाए जिन्हें आप ये काम करवाना चाहते हो? जैसे ग्राउंड उन्होंने अलॉट करवा दिया बच्चों के लिए जी, एज पर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे नहीं है, पर बनवा दिया गांव की सहमति के अनुसार, पर प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ। वो हमारे गांव के लड़कों ने ही अपने स्तर पे ही वो साफ कटाई वटाई करके बनवाया है जी। वो एक प्रॉपर तरीके से बनाना है। रोड प्रॉपर पूरी गलियों में नहीं बनी है तो वो पूरी करवानी है। सर आपके ग्राम पंचायत में टोटली कितने वोट है सर? हमारी ग्राम पंचायत में टोटली हमारे इस गांव के अंदर है 1808 वोट और सियारा में है 1848 वोट टोटली। तो सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे मान लो कि गांव सरपंच बनते ही आपका पहला कार्य क्या रहेगा? हमारे गांव का पहला मुद्दा है कोटे का। जो भी राशन का कोटा आता है तो हमारे गांव वाले को वहाँ जाना पड़ता है जी। वो इस गांव में बढ़ना चाहिए जी, सियारा में बनना, वहाँ मिलता है, पर यहाँ चौकड़ी में भी आना चाहिए। चौकड़ी में भी आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सप्ताह में अगर 4 दिन वहाँ आए तो 3 दिन यहाँ आए। जी बिल्कुल सही बात है। ताकि हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ जाने, अब अभी मान लो किसी के घर में कोई काम पे बाहर जो आदमी होता है वो बाहर अगर गया हुआ होता है बिल्कुल, तो औरतें वहाँ जाके नहीं ला सकती 4-5 किलो, बिल्कुल सही बात है। दूर भी पड़ता, एक सीधी सड़क है नहीं, उसको पूरी करनी है। अगर वो सड़क हो तो भी नज़दीक पड़ता थोड़ा। बिल्कुल सही बात है। और गांव में जो भी ये जिस भी मैदान में चारों ओर जो बाउंड्री नहीं है उसको बाउंड्री बनवानी, ताकि लड़कों को ट्रैक, आर्मी ट्रेनिंग के लिए ट्रैक बन जाए उसके। जी सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे कई सारी ऐसी योजनाएं आती है सरकार के ऊपर से जो आम जनता तक, नीचे निम्न स्तर तक नहीं पहुँच पाती है, जैसे चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना को ले लो या फिर शौचालय की योजना को ले लो, तो उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करोगे? हमारी तरफ से उनको प्रेरित करने हैं जी। ग्राम पंचायत में जो भी सुविधा है जी वो हर गाँव के हर बंदे को पता होनी चाहिए जी, ताकि वो उस सुविधा का लाभ उठा सके। जी। और जिस भी कारण, अगर किसी कारण से उनके नहीं हो रहे हैं तो उनको जागरूक करना है कि भाई तुम्हारा काम इस तरीके से हो सकता है। बिल्कुल सही बात। और हर बंदे का काम उसका आसान तरीके से हो जाना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, ये चीज़ है जी। सर क्या होता है कि जब 2 उम्मीदवार आपस में झगड़ते हैं तो एक का गिरना लाजमी होता है। मान लो आपके यहाँ 4 सरपंच कैंडिडेट है, अगर आप सरपंच नहीं बन पाए तो क्या फिर भी गाँव की जनता के साथ, उनकी समस्याओं के साथ खड़े रहेंगे? ये तो पहले से भी खड़े थे। मैंने आपको पहला क्वेश्चन ये भी बता दिया, चाहे सरपंच हो चाहे मत हो। जी बिल्कुल। गांव के किसी भी बंदे, गांव सियारा हो चाहे हमारा गांव की पंचायत की भी बात नहीं है, चाहे पड़ोसी गांव का भी हो, बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ मदद मांगेगा तो यहाँ मदद मिलेगी। बिल्कुल सही बात। और आज से पहले भी मिलती थी जी, अब भी मिलती है और आगे से भी मिलती रहेगी। बहुत अच्छी बात कही सर ने, कहा कि चाहे मैं चुनाव जीतूं या हारूं, सरपंच मेरी माताजी बने या ना बने, लेकिन गांव की जनता की समस्या के साथ हरदम खड़े रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। सर आप मेरे हिंदू कलश मीडिया ग्रुप के माध्यम से अपने गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे दोनों ग्राम पंचायत, दोनों गाँवों की यही अपील है कि जितना कोशिश हो कि बैलेट नंबर 3 पे चुनाव चिन्ह गुब्बारा, तो लीला देवी जी को बड़े भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि मैं मेरे जो भी मुद्दे मैंने बताए उस मुद्दों पर मैं खरा उतरने का पूरी कोशिश करूंगा। और जितनी भी कोशिश होगी, चाहे कोरोना काल भी आगे चलता रहे,
तो भी हमारी कोशिश रहेगी वहाँ से कोटा मंगवाने की और गांव में सुविधा प्राप्त करवाने की। बिल्कुल अच्छी बात कही। ये थे सरपंच उम्मीदवार लीला देवी जी के प्रतिनिधि राम प्रकाश जी, जिन्होंने पूर्ण रूप से वादे किए हैं और ये बताया है कि गांव की हर जनता, गांव की जनता और समस्याओं के लिए हर वक्त हम खड़े रहेंगे, उन समस्याओं को निराकरण के लिए पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे और जितने भी गाँव के लोग हैं उन लोगों को जो सरकारी सुविधाएं होती है पूर्ण रूप से सरकारी सुविधाएं पहुँचाएंगे, गाँव की समस्याओं के साथ हर समस्या का निवारण भी करेंगे, ये इन्होंने वादे किए हैं। देखते हैं कि ये अपने वादों पर कितना खरे उतरते हैं, ये तो गांव की जनता ही बताएगी। सरपंच की गद्दी पर कौन बैठता है ये गांव की जनता विचार करेगी और निर्णय लेगी। आने वाले समय में क्या होता देखते हैं।